हाँ जी बच्चों, असाइनमेंट नंबर 1 पीपीएस 1 में कोई डाउट बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डाउट सेशंस हैं बेटा ये पहला। और जो ऑनलाइन बच्चे हैं दे कैन राइट इन चैट बॉक्स। मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं। हाँ जी बच्चों, पीपीएस 1 में कोई डाउट? पीपीएस 1 क्वेश्चन नंबर 8 और पीपीएस 1 में कोई डाउट बेटा? फिफ्थ का सी पार्ट बेटा, ठीक है। फिफ्थ का सी पार्ट और फाइन। याद आ जाए तो बताना, अभी ये दो सॉल्व करता हूं। पीपीएस 1 क्वेश्चन नंबर 5 सी पार्ट। x इक्वल टू a बाई बी एंड x इक्वल टू b बाई a। आपको चेक करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं है, ये आपको चेक करना है। पुट x इक्वल टू a बाई बी। अगर LHS इक्वल टू RHS आया तो रूट्स हैं, वरना नहीं है। तो जितने भी x है रिप्लेस इट बाई a बाई बी और सिंप्लीफाई करो एंड देन कंक्लूड वेदर इट LHS इक्वल टू RHS और नॉट। ये आ गया a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसमें b से b डिवाइड हो गया -3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। दिख रहा है ये तो साफ साफ ना कि LHS किसके इक्वल नहीं आएगा। a की पावर 4 बाई बी स्क्वायर और -3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ये दिख रहा है किसी भी कंडीशन में ये इक्वल एंड अपोजिट नहीं हो पाएंगे। दे विल नॉट गिव यू जीरो। फॉल्स है ये। सो इट इंप्लाइज x इक्वल टू a बाई बी इज नॉट अ रूट ऑब्लिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगला वाला इसी में एक और दिया हुआ है। पुट x इक्वल टू b बाई ए। तो a स्क्वायर b बाई ए का होल स्क्वायर -3a बाई ए बी बी बाई ए और प्लस 2b स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। a से डिवाइड हो गया 3b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। इट सीम्स टू बी, लग तो रहा है ये हो जाएगा क्योंकि b स्क्वायर एंड 2b स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 3b स्क्वायर हो जाएगा। तो इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल होके क्या दे सकते हैं बेटा? सब्ट्रैक्ट होके क्या देंगे? शॉर्ट शॉर्ट जीरो देंगे बेटा, ट्रू। So x equal to b by a is a solution. X equals to b by a is a solution of quadratic equation. Next question जो मेरे पास reported है, that is 8th question of the same exercise PPS 1 quadratic equation ना। PPS 1 question number 8. It says कि ये कोई equation है 5x square plus 9 times of plus 9 plus 4m x and 2m square equal to 0 and then there is another equation एक और है बेटा, that is 5x plus 9 equal to 0. अब क्वेश्चन ये है कि both the equations are satisfied by the same value of x. x की कोई ऐसी वैल्यू है जो इसको भी सेटिस्फाई करती है और उसको भी सेटिस्फाई करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा है m की वैल्यू क्या होगी, फाइंड m। यार वैल्यू ऑफ x मींस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन।
इसके रूट क्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। रीजन, m नहीं पता है, क्या ही मिडिल टर्म करूंगा मैं इसकी, उसमें कुछ नहीं है, उसमें कोई मिसिंग नहीं है, तो इसके रूट्स तो आप फाइंड कर ही सकते थे। बाय द वे इसकी डिग्री कितनी है? अच्छा, जिसकी डिग्री 1 होगी उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? 1 होगा, और वो आ रहा है, अगली लाइन में आ जाएगा। बोलना जरा x की वैल्यू कितनी? ओ भाई एक बात बताओ, इसकी डिग्री 1, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1, और वो सॉल्यूशन की वैल्यू हमारे सामने, और ऊपर से तुमने ये कहा कि इसका और इसका सॉल्यूशन कॉमन है, ये भी आपने कहा, तो इसके बेचारे पास सॉल्यूशन ही कितने हैं? 1, और फिर कॉमन सॉल्यूशन की बात भी हो रही है, यानी यही वो सॉल्यूशन है जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, है या ना? क्योंकि इस बेचारे का 15-20 सॉल्यूशन तो आए नहीं है, तुमने बोला था दोनों का एक सॉल्यूशन कॉमन है, उसके पास तो है ही एक सॉल्यूशन और वो निकल गया है। तो which satisfies, which is solution of all, which is also a solution of this 5x square plus 9 times of 4m into x plus 2m square। तो सॉल्यूशन किसी जगह पुट करोगे? ऑब्वियसली एक चीज जगह डाल दो बच्चे ना, वैल्यू पुट करो यहां पर। ये हमने x जितने भी हैं ये -9/5 से प्लेस कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिया इनको। अब बताओ 9 का स्क्वायर 81/25, ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस ऑब्वियसली 9 टाइम्स ऑफ 9 प्लस 4m/5। अभी ब्रैकेट नहीं खोली, एलसीएम लेंगे तो अभी ब्रैकेट खोलेंगे। अच्छा ये बताओ 5 और ये 5 और 1 का एलसीएम बताओ बच्चों कितना? ऑब्वियसली 5 ना, तो आप एलसीएम ले लो पहले। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग शेयर होगी इसकी, तो अपने जिसका भी डाउट हो अपने सॉल्यूशन निकाल लेगा अपनी रिकॉर्डिंग में से ना। कॉपी नहीं करना है, समझने में ध्यान लगाना है, कॉपी घर पे करना बैठ के। 81 प्लस, हाँ तो ठीक है, इसका तो कुछ करना नहीं है, प्लस नहीं सॉरी माइनस 9 टाइम्स ऑफ दिस 9 प्लस 4m, और ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 10m स्क्वायर इक्वल टू 0। 5 को 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर बोलो 0, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10m स्क्वायर और 9 इंटू -4 -36m और -81 और +81। हाँ वेरी गुड बेटा, तो ये तो भूल जाओ, और इसमें से कुछ कॉमन तो आ रहा है, m तो कॉमन है, बाकी और कुछ कॉमन है तो बताओ। 2 भी कॉमन है, चलो डन हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा 2m सॉरी 5m -18। अच्छा अब इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है तो ऑब्वियसली 2 की वजह से थोड़ा 0 है, 2 तो खुद 2 है, वो थोड़ा 0 बना होगा, तो यहाँ तो m 0 बन गया होगा या 5m -18 0 हो गया होगा। पीछे आंसर चेक करो जिसके पास भी असाइनमेंट है, m की वैल्यू इधर 0 है या 18/5 है। ठीक है बच्चे, डन। लास्ट कॉल, ये ऑनलाइन वाले बच्चे या तो बोल दो डाउट, नहीं तो अपना चैट बॉक्स में लिख दो। पीपीएस 1 में कोई डाउट? लास्ट कॉल, डन। चलो पीपीएस 2 में कोई डाउट? ओके बेटा, पीपीएस 6 सॉरी पीपीएस 2 क्वेश्चन नंबर 6 विच पार्ट बेटा? ए, डन। और बताओ बच्चे, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 का ये, ठीक है बेटा, और ओके बच्चे, और डन। चैट बॉक्स में कुछ नहीं है, ये सब ऑनलाइन वाले बच्चे या तो टॉप करेंगे या तो टॉप करेंगे, 2 टॉप होते हैं, ऊपर से और एक। होमवर्क नहीं करोगे तो नीचे से टॉप हो जाएगा, होमवर्क करोगे तो टॉप पे चले जाओगे, पोजीशन रैंक 1 आ जाएगी। ये भाई ये जो पेन से खेल रहा है ये कब बड़ा होगा? बच्चा बड़े नहीं हो रहे, बताओ, डोरेमोन ही देखे जा रहे हैं आज तक, पेन से खेलते रहते हो। फर्स्ट का सी पार्ट बेटा, आपको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स ये हैं, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिनके रूट्स ये हैं।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए दो चीजें चाहिए, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखो सम ऑफ रूट्स तो साफ साफ दिख रहा है, इनको ऐड करूंगा ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर आ जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करूंगा तो इट्स लाइक ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए माइनस बी से। सो पी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर, सो विल गेट पी की पावर 4 माइनस, फॉर्मूला सुनाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पॉलिनोमियल का नहीं बच्चों, पॉलिनोमियल के फॉर्मूले में की होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं होता है। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस, सुनाओ आंसर सुनाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर और प्रोडक्ट आ गया p की पावर 4 माइनस q की पावर 4 इक्वल टू, चेक कर जरा देवव्रत आंसर सेम है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट डाउट। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, इट सेज, फिर से वही बोला, फाइंड द फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर दिस, अल्फा इज इक्वल टू दिस ना 2/3, आप इसको ऐसे लिख दो ना, ज्यादा इजी हो जाता है काम करना, और बीटा इज इक्वल टू दिस, तो ये ऐसा हो गया। चलो सम निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी कि √2 प्लस √3, मैं तो सम निकाल रहा था, मैं क्या करूं, बीटा की वैल्यू नेगेटिव है, तो अब सम की जगह क्या निकलना शुरू हो जाएगा, डिफरेंस। इक्वल एंड अपोजिट का क्या ही डिफरेंस निकालोगे बेटा तुम, प्रोडक्ट बताओ, अल्फा इंटू बीटा, √2/√3 कितना है चैम्प, हाँ -2/3, चलो इक्वेशन बोल दो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, तो एक्स एस तो 0 है और पी आपका कितना है, यू कांट लीव योर आंसर हियर, यू शुड सिंप्लीफाई इट, 3 1 और 1 का एलसीएम बोलो, ऑब्वियसली 3, तो ये 3x स्क्वायर और 0 को क्या ही मल्टीप्लाई करूं किसी से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर बोलो, 3x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है जी, मैच कर लो आंसर। सही। इसके बाद जो डाउट आपने मुझे बताया है 6 का ए, ठीक है दोस्तों, 6 का ए, क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट, zeros of quadratic equation are reciprocal of this, ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, a स्क्वायर प्लस 10 इंटू में x स्क्वायर माइनस 74x एंड प्लस 7a। अच्छा अब ध्यान से सुनना, ऑब्वियसली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जनरल सिंबल क्या होता है बच्चों, अल्फा एंड बीटा, तो सबके है तो इसके भी है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना, जीरोस ये रहे अल्फा बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिख रही है तुम्हें, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, इसका क्या मतलब है यार, अल्फा किसके इक्वल है ना, तो यार अभी वाह बताओ, अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, बट मुझे तो किसी ने बताया था कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो C/A होता है, भाई पढ़ा तो यही था पॉलिनोमियल में, तो ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा B है, और ये तुम्हारा कौन है, बोलना जरा, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिख रहे हो तुम 1, और C की जगह क्या लिख रहे हो तुम 7a, और A की जगह ऑब्वियसली जो दिख रहा है a स्क्वायर प्लस 10, सो वी आर गोइंग टू फेस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों, क्या ये जनरल फॉर्म है, नहीं जनरल फॉर्म नहीं है, इक्वल टू 0 होगा तो होगी जनरल फॉर्म, तो मिल टर्म कर लो यहां, तो दो आंसर आएंगे बेटा, या तो एक आंसर 2 आएगा या एक आंसर 5 आएगा, डन, मैच हो रहे हैं, देख रहा हूं वही मैं, 6 का ए पार्ट, दूसरा क्यों रिजेक्ट करेगा कोई,
अच्छा एक मिनट ना, सर आर, इसमें सिर्फ 5 है। हाँ मैं वही देख रहा हूँ बेटा, मैं देख रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी 11 बात करता हूँ बेटा आपसे मैं। आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर एंड दे आर रैशनल, दे आर रैशनल, इसको अंडरलाइन नहीं किया ना मैं, दे आर रैशनल पे काम नहीं किया शायद, इसलिए मैं दूसरा आंसर दिख नहीं रहा कि क्यों जा रहा है। रैशनल का मतलब बेटा फ्रैक्शन, पी बाई क्यू की फॉर्म में जो लिखा जा सके, चेक करें जरा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ए की क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा बताओ क्या थी बेटा, ए स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर माइनस 74x प्लस 7a। अच्छा केस वन, मान लो मैं a की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10, वेरी गुड बच्चे, माइनस 74x, और 7 2 14, सारी इक्वेशन किससे डिवाइड होती है, 7 से, नहीं 7 से नहीं 2 से, तो 2 और ये 37 हो गया, और ये 2। गुरशान अगर मेरा डी, गुरशान को आज ठीक है नहीं, डी, अगर मेरा डी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आया, भाई समझो ना, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा तो मैं मिडिल टर्म कर पाऊंगा, रूट्स रैशनल आएंगे, रूट्स कैसे आएंगे, बाई चांस मैं डी क्या नहीं ला पाया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं ला पाया, मान लो कोई 39 निकल गया, तो उसका स्क्वायर रूट ऑफ 39 तो पक्का है कि रैशनल नंबर आएगा, तो डी मेथड में जाएगा, और वहां स्क्वायर रूट ऑफ डी लेते टाइम रूट्स कैसे रिफ्लेक्ट होंगे, इरैशनल, है ना। अब मुझे बताओ पीछे आंसर कौन सा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, 2 और 5 में से कौन सा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, 2 रिफ्लेक्ट, और रीजन देखो, क्या आप इसकी मिडिल टर्म कर पा रहे हो, तो जब आप इसकी मिडिल टर्म नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली आप इसको किसकी तरफ लेके जाओगे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड में पुश करोगे, तो -37 का स्क्वायर -4ac, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 37 का स्क्वायर कितना है बेटा बोलो, ये आ गया तुम्हारा 9 6 और 3 और 1 1 6 1 3 6 9, और ये 7 7 सा 40, 9 4 सा 198, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9 माइनस 8 1, 16 माइनस 9 15, 5 हो गया तुम्हारा, और 12 माइनस 1, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये कौन नहीं है बोलो, इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलो कौन कौन से होते हैं, एक तो मेरे ख्याल से 1196 होता है जहां तक मुझे अंदाजा है, हाँ जो भी है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हिंस इसकी रूट्स निकालने के लिए आपको डी मेथड में ही जाना पड़ेगा, और वहां से स्क्वायर रूट जब परफेक्ट नहीं था तो रूट्स कैसे डेवलप होंगे, इरैशनल, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर implies roots are irrational, roots are what बचे, irrational। बेटा मित्रा साहब आंसर गलत नहीं है, आंसर सही है, एक्चुअली ए की वैल्यू 2 लेके रूट्स कैसे नहीं आ रहे हैं, रैशनल नहीं आ रहे हैं, उसने रूट्स कैसे मांगे थे हमसे, ए की वो वैल्यू जिसके लिए रूट्स क्या हूं। अच्छा मुझे ये आज समझ में आया, इतना छोटा सा क्वेश्चन 3 नंबर में क्यों दिया, ये बोर्ड्स में आया क्वेश्चन है ये, मैंने जब इसको उठा के पेपर में रईस में रखा था शीट में, मैंने ये 3 नंबर में पूछने वाली चीज तो नहीं है। अच्छा अब जब मैंने पूरा सोल्यूशन किया तब मुझे समझ में आया कि ये अगर, यार ये तो मतलब समझो 99 पे ले आया होगा बच्चों को, 99 98 पे ले आया होगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया होगा, ये निकाली होगी वैल्यू और घर चले गए होंगे आंसर लिख के, ये तो देखा ही नहीं कि किसकी वजह से रूट्स रैशनल आ रहे हैं और किसकी वजह से रैशनल नहीं आ रहे। अच्छा 5 डाल के देखना, 5 से पक्का मिडिल टर्म हो जाएगी, उसके रूट्स रैशनल आ रहे हैं इसलिए वो दिया हुआ है। मेरे को भी आज समझ में आया ये क्वेश्चन, सवाल 3 नंबर में कैसे पूछ लिया इसने, डालना बेटा इसमें 5 डालना जरा, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 10 35 व्हाट एक्स स्क्वायर, अच्छा 74 है ही, और 7 इंटू 5 कितना हो गया 35, इसकी मिडिल टर्म करो, पक्का होगी इसकी, ये रैशनल में आ रहा होगा। मतलब सीबीएसई बोर्ड वाले भी क्या क्या करते रहते हैं यार, इसकी तो बेचारे की बच्चे की वेरिफिकेशन भी जो करने बैठा होगा वो भी, उसका भी दिमाग खराब हो गया होगा, डेटा देख रहे हो कैसे कैसे आ रहा है। अब क्या आएगा भाई मिडिल टर्म में, प्रोडक्ट क्या आएगा 35 इंटू 35,
35 इंटू 35 कितना होता है बच्चे? करो करो, वैसे मेरे को लगता है 35 इंटू 35 होता है तुम्हारा 1235। कर लेते हैं। हाँ हाँ, बोल बोल, आवाज नहीं आई। 1225, हाँ ठीक है, 1225। इसकी वो करो भाई, मिडिल टर्म। 1225 मीन्स 5 से क्या, पहले 3 से क्या है, 5 2 7 2 9, नहीं 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा डायरेक्ट। बोलो कितना? 5 2 10, 22, 5 4 जा, और फिर 5 5 जा, फिर 5 से जाएगा, 5 4 जा, 5 9 जा, फिर 7 से जाएगा, और फिर 7 से जाएगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म बताइए आपने। तो ये तिथि ये कह रही है कि इसको -49 -25 ले लो, मिडिल टर्म है ये। हाँ सही बात है ना, -49 ये रहा, -25 ये रहा। अब तो ये रैशनल रूट्स हैं, इसीलिए दिया हुआ पीछे भाई साहब। ये तो मेरे को अब समझ में आया, ये क्वेश्चन नहीं था, ये बम था भाई साहब। अगर सीबीएसई बोर्ड में देखा जाए तो मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया होगा? हाँ, ये तो ये निकाल के घर चले गए होंगे सब। ये तो देखा ही नहीं कि किसके रैशनल आ रहा है और किससे नहीं आ रहा है। लगाओ 5 स्टार लगाओ इस क्वेश्चन को। किसका डाउट था ये? क्यों पूछा था कि वैल्यू एक आ रही है? 2 आ रहे थे और हम एक क्यों लिया हुआ पीछे आंसर? तो इससे क्या सीखे कि हमेशा पीछे लिखा हुआ आंसर गलत नहीं होता है, कभी कभी हम जवाब कम दे रहे होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आई थिंक हो गई शीट ये तो खत्म। लास्ट कॉल। प्रद्युम्न ने कुछ लिखा है, PPS2 क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट कर देते हैं बेटा, अभी कर देते हैं। 6 का ए पार्ट कर नहीं दिया? हाँ ये तो हो गया, ये तो हो गया। क्वेश्चन 5B पार्ट अभी कर देते हैं बेटा। क्वेश्चन 5B पार्ट देखो बच्चों, ऐसा है कि इसमें 2x² + 5x + k = 0, और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है ना, फाइंड k। और k को फाइंड करने के लिए आपको सपोर्ट जो हमारी तरफ से मिली है, दैट इज α² + β² + α β = 21 बाई व्हाट? 4। यार आप बेसिक चीज समझो कि इसके रूट्स क्या रहे होंगे। अल्फा बीटा, वो तो लिखा ही है उसने क्वेश्चन में, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। श्रीकांत तो सम और वो बता दे बेटा, प्रोडक्ट फॉर्मूला तेरे को याद ही है, क्लास 10 पॉलिनोमियल में पढ़ी चुके हो, -b/a c/a। b/a मतलब b ये है, a ये है, तो -5/2 तो ये हो गया, और c कौन है बेटा? k/2। डन हो गया बच्चे। अच्छा, α² + β² का एक फॉर्मूला लिखवाया था, इफ यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला। हाँ, ये बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं रहता, इसलिए भी बच्चे परेशान रहते हैं। एक और लिखवाया था α³ + β³ के लिए, कभी कभी वो भी आ जाता है। किसको याद है α³ + β³? नहीं याद? गंदे बच्चे, गंदे बच्चे, बहुत ही शरारती बच्चे। ये तो होगा। फिलहाल कौन सा यूज करना है? ये वाला यूज करो बच्चों। इसको हटाओ और इसकी जगह फॉर्मूला लिखो, इसका फॉर्मूला लिखो। दैट शुड बी α + β का होल स्क्वायर -2α β। एंड देवव्रत, बियॉन्ड दिस ये भी है, बियॉन्ड दिस ब्रैकेट ये भी तो है। तो तू वैल्यू पुट कर लियो, पहले इन दोनों को नहीं सॉल्व कर लें। तो फाइनली जो मुझे वैल्यू जहां पुट करनी है वो फोटो ये वाली है, α + β का होल स्क्वायर -α β = कितना? अब बताओ α + β क्या निकाला था? चलो पुट करो इसको। और α × β क्या निकाला था? k/2। डू वन थिंग, इसको शिफ्ट कर दो इधर, इसको शिफ्ट कर दो। 5/2 का स्क्वायर सुनाओ, 25/5, और ये इधर सब्ट्रैक्ट हो गया, ये k/2। 25 में से 21 जाए क्या लगेगा? 4/4। तो k/2 = 1 एंड k किसके इक्वल आ जाएगा? डन, ये आपका आंसर। मैच कर लें। फिफ्थ का बी पार्ट k2 है बेटा। ठीक है, एक मिनट चेक कर लें जरा। कियारा क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट हो गया। शौर्य बांगड़ PPS2 क्वेश्चन नंबर 7।
करा देते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 करा देते हैं, और PPS2 में और किसी का डाउट नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है जी, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, this is a quadratic equation equal to 0। ऑब्वियसली सबके रूट्स अल्फा एंड बीटा होते हैं। अच्छा, इसमें क्या कहा गया वो सुन लो अब। गिवन दैट सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज -1, इसका सम ऑफ रूट्स में -1 दिया हुआ है। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b/, तो ये तुम्हारा b है, ये तुम्हारा a है, और ये तुम्हारा c है। तो -b/a मतलब, ठीक है, अपना अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखो -b/a, और विच इज इक्वल टू -1। b क्या है तुम्हारा, और a है ये वाला। माइनस से माइनस इन कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2a + 3 किसके इक्वल, तो 2a में से a गया a, और 1 में से 3 गया -2। चेक करो आंसर, a इज -2। और फिर ये भी पूछा है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना जरा, वो तो अल्फा इंटू बीटा होता है। अगर आपको अल्फा बीटा पता है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाल लो, और अगर ये भी नहीं पता है तो फिर c/a होता है। हाँ, c/a से कुछ बात बन सकती है। c कौन है तुम्हारा, 3a + 4/a का मतलब a + 1। a निकाल लिया हमने लकीली, -2 है। पुट a इक्वल टू -2। चलो ओरल आंसर बोलो, -6 + 4 और -2 + 1, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट इज 2। ठीक है, डन। PPS यार, ये AS1 खत्म हो गया, AS1 खत्म हो गया, AS2 चाहिए मुझे। AS2 शायद शॉर्ट है मेरे पास, मी चेक। AS4 किसी को मिला नहीं, ऐसा है क्या? मेरे पास 2 फोटोकॉपी कैसे पड़ी हुई है एक्स्ट्रा? अच्छा, ये भाविक ववेर ने नहीं लिया अभी तक। ना बेटा, तू ही देती थी, मेरा तो असाइनमेंट ही गायब है। तूने मार्क किया इसमें? डाउट, इसमें डाउट नहीं है। AS2 असाइनमेंट नंबर 2, PPS3 में डाउट। हाँ जी बेटा, PPS3 में कोई डाउट? मिडिल टर्म बेस थी मेनली, तो सारी एक सही थी। डन। देख लो एक बार, देख लो आराम से, 1-2 मिनट ले लो, जो डाउट है देख लो, मार्क जो कर रखा है, नंबर बता दो, मैं सॉल्व कर देता हूं। चलो तो फिर PPS4 बोलो डाउट, PPS4 में डाउट। PPS5 में डाउट। PPS5 क्वेश्चन नंबर 6 डाउट रिपोर्ट हुआ है। 13 14 और बोलो। ठीक है बेटा, अभी देख, PPS5 क्वेश्चन नंबर 14 आ गया अपनी। और आप क्या बोले थे गर्भ? सेकंड का बी पार्ट, और चलो बाकी आ जाएंगे, देख लूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, बेटा ये ना फॉर्म्स हैं आपकी ना रिड्यूसिबल, खुद क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो किसमें चली जाएंगी, क्वाड्रेटिक में, इक्वेशन में चली जाएंगी ना। तो 2x - 7/2x + 1 का स्क्वायर रूट, और 2x + 1/2x - 7,
और इक्वल्स टू है 3 एंड 1/3 मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है। एक काम करो, इसको आप p लेट करो, 2x माइनस 7/2x प्लस 1 को आप क्या लेट करो, p। तो ऑब्वियसली ये और एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। आप देखो इसमें 2x प्लस 1 नीचे है, वो ऊपर है। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करते हो तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू का भी रेसिप्रोकल होगा। नाउ दिस इज p/1, तो रेसिप्रोकल क्या होगा, दैट्स ऑल। अब इसकी जगह मैं लिख रहा हूं p, उसको लिखूंगा 1/p, और वो तो अब सॉल्व कर लिया होगा, 3 3 9 प्लस 1, p² प्लस 1/p। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और पूरी इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा तो आई विल गेट 3p² माइनस 10p प्लस 3। और इसकी जब मिडिल टर्म करूंगा तो p की वैल्यू एक 3 आ जाएगी और एक 1/3 आ जाएगी। मिडिल टर्म करके जब 3 एंड 1/3, वैसे इसकी मिडिल टर्म है तुम्हारी 9p, और इसकी मिडिल टर्म करने जाओगे ना तो 9p माइनस p है। ठीक है बच्चे, और इसके जो रूट्स आएंगे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, p की वैल्यू जो आने वाली है इसके अंदर वो एक 3 आएगी और एक 1/3 आएगी। अच्छा, p थोड़ा ना सॉल्व करने के लिए बोला था मैंने, तो x सॉल्व करने के लिए बोला था। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 7/2x प्लस 1 इज इक्वल टू p मीन्स 3, और 2x माइनस 7 बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो विल गेट 2x माइनस 7/2x प्लस 1 इक्वल टू 3, यानी 3 2 6x प्लस 3 इक्वल टू 2x माइनस 7। हाँ बिल्कुल है, 9 होगा, बिल्कुल होगा, 9 होगा जी। 9 2 18x प्लस 9, 2x माइनस 7, 18 माइनस 2 16x, माइनस 16x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, 2x माइनस 7 बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/9, और ये हो जाएगा 18x माइनस 18 7 9 7 63, 2x प्लस 1 यानी 16x, और 63 हो जाएगा 64। चेक कर ले बेटा, x की वैल्यू यहां तो तेरी आएगी 4, यहां आएगी -1। चेक कर ले आंसर। सेकंड का बी के बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी है, स्क्वायर रूट हटाने हैं। ये मैं बीपीएससी सॉल्व कर रहा हूं, पता लगा सीआईडी सॉल्व कर दी मैंने। x प्लस 4, x प्लस 20 और 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 11, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अरे यार ये तुमको समझाया भी था कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड से एक्सेस आंसर आते हैं, तो चेक किया करने जरूरी है। देखना जरा, चेक वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। -2 और -7 कितना हो गया, -9, और -2 प्लस 1 मतलब -1, -9 डिवाइड बाई -1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। हाँ ये तो वेरीफाई हो रहा है। ये 4 2 8 -7 1, और 4 2 8 प्लस 1 9, सही है, वेरीफाई हो रहा है, दोनों आंसर है। ठीक है, ये स्क्वेयरिंग बोथ साइड में बड़ा नुकसान है, ये आपको वेरीफाई करने पड़ते हैं हर बार। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो ये तुम्हारे लिए a है, ये तुम्हारे लिए b है, और सोचो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता होगा, लगाओ दिमाग। तो वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो लगाओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये a, ये b, ये 2ab, और राइट साइड में 2 का स्क्वायर 4, x प्लस 11, ये x, ये x, 2x 24, और इसको एक ही स्क्वायर रूट में रख दो अंदर, दो दो क्यों लगा रखे, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 20, और 4x प्लस 44। आई थिंक हम इन सबको उठा के उधर ले जाते हैं, तो ट्वाइस ऑफ, ये ब्रैकेट खोल दो, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 80,
अच्छा 4x में से 2x माइनस करो और 44 में से 24 सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या सारी इक्वेशन डिवाइड बाई 2 हो रही है? हो तो रही है, लेकिन स्क्वायर रूट तो अभी भी है। स्क्वायर रूट तो अभी भी आ रहा है, तो क्या करना चाहिए एनीवन? फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 80 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 और प्लस 2ab मीन्स 20x। ये कैंसिल आउट हो गया, 24 माइनस 20 बोलो और 80 को उधर शिफ्ट कर दो। x की वैल्यू क्या तुमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी है? दो बार, तो हमें क्या पता ये आंसर एक्सेप्टेबल है या देखना पड़ेगा ना। वापस जाओ ओरिजिनल क्वेश्चन में, बोलो 5 डालो यहां पर जल्दी जल्दी। अभी 5 प्लस 4 9, 9 का स्क्वायर रूट, 5 प्लस 20 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 प्लस 3 8, ये 8 आना चाहिए। तो 5 प्लस 11 कितना होता है? 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 टू जा, हाँ सही आंसर है। तो वो मैच हो गया होगा अपने आप नीचे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ना 6 हो गया, सॉरी ये हो गया, ये हो गया 13 14 ना। 13 14 देखो बच्चे, ये वहां कहां चले गए स्पेस? 13 14 देखो भाई। 13 तो सिंपल एलसीएम है बेटा, 4-5 लूप है, थोड़ा टाइम लेगा सॉल्व करने में, लेकिन एलसीएम से ज्यादा कुछ नहीं है वो क्वेश्चन। ठीक है। सबसे पहले इनका एलसीएम लो। तो एलसीएम आया 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस 2x माइनस 1, ये माइनस 1 भी है ना। इसको अगले स्टेप में रेसिप्रोकल कर देना। ये हो गया इसका रेसिप्रोकल वैल्यू 2 माइनस एक्स, और 4 में से 1 गया 3 माइनस 2x, नीचे 1 लगाओ और फिर एलसीएम ले लो। तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2x, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 3 टू 6 और 2 टू 4x और माइनस टाइम्स ऑफ 2 माइनस एक्स, 6 माइनस 4x माइनस 2 प्लस एक्स। क्वाड्रेटिक कहां बनी है? तो लीनियर वाला क्वेश्चन है। अच्छा ये है ना एक्स, अभी ठीक है बन जाएगी, अब बनेगी 6 माइनस 2 और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 3x बाई 4 माइनस 4 माइनस 2x, 2x क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4x, सॉरी क्या था दोबारा बोल, 3 माइनस, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3x, ये भी उधर ये भी उधर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, सारी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है। मिडिल टर्म सुना दो भाई इसकी, x माइनस 2 और x माइनस 1, चेक कर लो पीछे आंसर, इसमें कौन सा स्क्वायरिंग वो साइड किया तुमने, दोनों आंसर आएंगे, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा, सिर्फ 1। हाँ 2 क्यों नहीं आएगा? 2 क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ साफ साफ कि x क्या नहीं लेना, तो क्वेश्चन ही मना किया है 2 तो लेना ही नहीं है ना, तो 2 रिजेक्ट कर दो, क्या रह गया सिर्फ 1 रह गया सिर्फ। 14th क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड, लिख लो क्वेश्चन नंबर 14 के साथ में लिख लो, सीबीएसई बोर्ड में आवा क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई ए 1 बाई बी। कुछ नहीं बेटा, सारे वेरिएबल एक तरफ कर दो, कांस्टेंट एक तरफ है, एलसीएम ले लो, बात खत्म। एक्स और ये अगर मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी
और ये हो गया a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, और ये हो गया a प्लस बी अपॉन ए बी। एक्स सिक्स कैंसिल हो गया तो वी हैव माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस बी, और ये ब्रैकेट खोल तो नीचे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। ये भी a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, so you will get x square is equal to ax plus bx is equal to minus ab। obviously minus ab को भी लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, प्लस ab। चार टर्म्स है, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? इन दोनों में कुछ नहीं तो x कॉमन आया, इन दोनों में कुछ नहीं तो b कॉमन आया, एंड लक अच्छा है हमारा, ये दोबारा से कॉमन आया। तो इसका मतलब x की वैल्यू माइनस a और x की वैल्यू माइनस b। बेटा कुछ नहीं किया बेटा, बस वेरिएबल एक तरफ करके ना एलसीएम लेके खुद ही कैंसिलेशन हो गई है ना। कई बच्चे ये कैंसिल नहीं करते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इससे डिवाइड हो रहा है, जिसने डिवाइड नहीं किया होगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया होगा, वो भाई साहब उसकी कैलकुलेशन तो स्क्वायर वेयर में पहुंच गई होगी, जबकि सिंपल है। ठीक है, स्टार मार्क कर लेना सीबीएसई बोर्ड। एक मिनट, पीपीएस 4 ना, पीपीएस 4 चल रहा है, क्या चल रहा है अपना ये? एक पीपीएस 4 में प्रद्युम्न का डाउट था, मिस हो गया, वो अभी देखते हैं प्रद्युम्न, कोई नहीं अभी देखता हूँ। और पीपीएस 5 में अपनी क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ। हाँ बेटा, अब तू पहले पीपीएस 5 भी पूछ ले, खत्म कर। कार्तिक बोल, क्या कह रहे हैं? 11 का बी पार्ट बेटा, पीपीएस 5 ना। बाहर क्या आज गर्मी नहीं है? ये एसी 21-22 पे ठंडे नहीं कर रहे आज, ये तभी होता है जब बाहर टेम्परेचर गिर जाता है। हाँ बारिश तो हुई, लेकिन आज अभी बाहर धूप नहीं निकली आज। ये हमारे वाले एसी भी ना मनमौजी एसी, ये देखते हैं बाहर गर्मी तो है नहीं, तो ये भी छुट्टी पे चले जाते हैं, बोले चलो आज तो जरूरत नहीं है हमारी। फिर इन्हें समझाना पड़ता, नहीं भाई तो एक काम कर, तो 20 डिग्री मेंटेन करके दे, फिर काम करेंगे थोड़ा सा। ये इन्वर्टर एसी के साथ बड़ा इशू है, इसको कुछ ज्यादा स्मार्ट बना दिया, ये हमारी नहीं सुन रहा, अपने दिमाग में बाहर गर्मी नहीं है आज हम नहीं काम करेंगे, नहीं अपने आप से शुरू हो जाता है। कार्तिक यही है ना बेटा, देख ले जरा, डॉट का मतलब डॉट प्रोडक्ट से है, डेसिमल नहीं है ये। चलो बेटा कार्तिक शुरू हो जाओ भाई। 9 को क्या करेगा अभी? तो लिख 9 की पावर x इंटू 9 की पावर 2, और इसको भी लिख 3 की पावर x 3 की पावर 1, बेस सेम पावर ऐड वाला फंडा। यार ये 9 का स्क्वायर कितना होता है? तो इसको तो खत्म करो। और 6 इंटू 3 कितना होता है? यार कार्तिक दो दो एक्सपेरिंशियल नहीं चलेंगे बेटा, या तो दोनों 9 की पावर x बना ले या दोनों 3 की पावर x बना ले। चल इसको बनाते हैं 3 की पावर स्क्वायर लिख के, और इन दोनों पावर को तो इंटरचेंज कर सकता है, क्योंकि एक ही बात है। अगर आप 3 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो, या a का स्क्वायर करके फिर क्यूब करो, तब भी a की पावर 6 आएगा, और a का क्यूब करके स्क्वायर करो तब भी a की पावर, क्या ही फर्क पड़ता है? मैं x अंदर लिख लेता हूं, 2 बाहर कर देता हूं, और जैसे ही लिखा कार्तिक इसको, तो लगभग तेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि अब तेरे को मौका मिल गया। तू क्या कर सकता है यहां से, 3 की पावर x को क्या एज्यूम कर सकता है तू? वेरी गुड, y एज्यूम कर ले इसको, और जैसे ही तूने इसको y बोला, ये बड़ी शरीफ सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। शायद मिडिल टर्म तंग करे, वो एक अलग बात है, नहीं कर रही। परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है, दोनों मिडिल टर्म 9 है, 9y 9y, तो परफेक्ट स्क्वायर ही एक तरीके से 9y प्लस 1 का, सॉरी 9y माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलोगे तो यही आएगा। दुनिया में कौन से नंबर का स्क्वायर लेने से 0 आता है? वो तो एक ही नंबर है दुनिया में, 0, 0 का ही स्क्वायर 0 होता है। इसका मतलब 9y माइनस 1 किसके इक्वल? तो y किसके इक्वल? और y था कौन? अब कार्तिक बताएगा वो 3 को कौन सी पावर दे सो दैट उसका आंसर 9 आए। नहीं 9 आए, 9 2 3, हाँ जाओ बेटे जाओ। 3 की पावर 2 का आंसर कितना होता है? 9। पर मुझे तो 9 नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए?
1/9 चाहिए, तो मैं 2 पावर नहीं दूंगा, मैं दूंगा -2, ताकि 3 की पार्ट -2 का मतलब 1/3² हो जाए। तो x का आंसर कितना आया? डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप लिख दो 9 को लिख सकते हो 3 की पावर -2 बेस सेम पावर इक्वेट x इक्वल टू -2। ठीक है भाई? हाँ, और बताओ बेटा, पीपीएस 5 में और कोई डाउट? अबे जोर जोर से बोल। 8 कह रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा 8। बेटा ऐसा होता है कि जब एक से ज्यादा फ्रैक्शन हो, सॉरी 2 से ज्यादा फ्रैक्शन हो, तो कभी भी प्रेफरेबल नहीं होता एलसीएम इकट्ठे एक ही बार में लेना। नहीं नहीं, पागल नहीं बनना है ना, तो एट अ टाइम 2 से ज्यादा का एलसीएम नहीं लेना चाहिए। बस जिसको ये बेसिक पता था वो नहीं करेगा इसमें गड़बड़ कभी भी। हाँ जी, इन दोनों का एलसीएम बोलो। ये हो गया 2x इंटू 2x और 2x इंटू -3। बाकी ये वेट करो जब तक ये अपना सिंप्लीफाई नहीं हो जाता, तब तक इसको इन्वॉल्व नहीं करना है, इसको बस लिख के रखो साथ में अभी। डन। क्या आया भाई ऊपर? 4x² माइनस कितना? 5x और -3 बाई कितना? अब लो दोबारा से एलसीएम। दोबारा से एलसीएम लेना पड़ेगा या सेम ही आ गए? तो चेक करो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। नहीं सेम नहीं है, सेम नहीं है, एक के प्लस दिया हुआ है। 2 मिनट दो फिर ना, ये कुछ गड़बड़ है। क्यूबिकल तक कैसे गया? क्यूबिकल तक कैसे गया? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 8 ना? 2x अपॉन x -3 1/2x होगा। ये प्लस है ना, ये प्लस है, तो ये प्लस है तो 2x, और ये प्लस है और ये प्लस है, तो क्योंकि क्यूबिकल तो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तुम कहां से क्यूबिकल कहां ले आए? हम 6x प्लस x 7x और -3/2x प्लस 3। बोलो एलसीएम दोनों का सेम है। अब तो ये आ जाएगा तुम्हारा डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू में x -3 और ये 4x² एज इट इज, 7x एंड 3x का सम 10x, 9 में से 3 गया 6 और इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ ये क्वाड्रेटिक रह जाएगी, इसकी मिडिल टर्म करनी है अपने को। 4x² प्लस 10x प्लस 6, सारी इक्वेशन 2 से डिवाइड होती है। 2x² प्लस 5x प्लस 3, ठीक है, इसकी मिडिल टर्म कर लो 3x इन 2x, दैट्स इट। ठीक है बेटा, एनीथिंग एल्स इन पीपीएस 5? ठीक है, एक बार पीपीएस 4 में जा रहे हैं वापस। एक क्वेश्चन छूट गया मुझसे, पीपीएस 4 में 6 का बी पार्ट चेक करना भाई, क्या है ये पीपीएस 4 में 6 का बी पार्ट? पीपीएस 4, ठीक है, पीपीएस 4 6 का बी पार्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं गिवन है बच्चे, सॉल्व करने से पहले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अभी नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हारी। अच्छा, एन और एम का एलसीएम बताओ। एम एन, और ये हो जाएगा तुम्हारा m² और ये n² इक्वल टू 1 - 2x। अब एलसीएम ले लो आप, ये आएगा m² प्लस n², क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे mn - 2mnx। तो सबसे पहले लिखो x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, और ये भी इधर लेके आओ, तो ये आ गया n² - mn इक्वल टू 0।
चलो भाई, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, और ये तुम्हारा सी है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब डी मेथड लगाओगे, मिडिल टर्म करने वाले हालात तो मेरे हैं नहीं, तो चलो पहले डी निकालते हैं। सुनो बेटा, डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कौन है तुम्हारा? 2mn का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कौन है? m स्क्वायर, और सी कौन है बाय द वे? वो है तुम्हारा n स्क्वायर माइनस mn। तो एक काम करो, 2mn का स्क्वायर करके बताओ कितना आया। इट शुड बी 4m स्क्वायर n स्क्वायर, और ये ब्रैकेट ब्रैकेट बाद, हाँ ब्रैकेट भी खोल ही लो, 4m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर n स्क्वायर, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4m स्क्वायर इंटू m क्यूब n। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और जो डिस्क्रिमिनेंट निकल के आया दैट इज 4m क्यूब n। हाँ भाई, क्वाड्रेटिक क्या हो गया? ये पिछली एक्सरसाइज है। बी की वैल्यू कितनी है बेटा अपनी? इट इज 2mn, और डी क्या? डी 4m क्यूब n, 2a, ए कौन है तुम्हारा? ए, इट्स m स्क्वायर। देखो माइनस 2mn एज इट इज, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, m क्यूब में से एक m स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो निकाल सकते थे बाहर, और स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ एक ये बाहर नहीं आएगा, और इसके अंदर से एक m बचेगा, वो भी बाहर नहीं आएगा। अब आप ध्यान से देखो, सारी इक्वेशन में 2 कॉमन आता है, कैंसिल होगा, m कॉमन आता है, कैंसिल होगा, तो अपने पास रह गया आंसर के नाम पे माइनस n प्लस माइनस रूट mn बाई m। चेक करो, ये आपके अल्फा बीटा है। देवराज चेक करके बता दे रहा। यही है, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, लास्ट कॉल पीपीएस 4 और पीपीएस 5 में कुछ रह गया हो तो? कुछ नहीं, तो ये असाइनमेंट खत्म हो गया। थॉट्स में है कुछ? क्या डाउट? वैसे तो मैंने करा दिए थे हॉट्स, तो सारे क्वेश्चन सिमिलर सारे क्वेश्चन करा दिए थे आपको, ताकि दूसरा वाला भी आपका हो जाए आराम से। फिर भी कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। असाइनमेंट 3 ये ले बेटा, इससे पहले मैं तेरा वाला सेट भी खराब कर दूं, तू रख ले अपना असाइनमेंट कम से कम संभाल के। हाँ जी, AS3 वो भी नहीं है मेरे पास, दे बेटा, तू ही दे असाइनमेंट 3 भी। मैं लिख लेता हूँ बेटा, भी डाउट लिख लेता हूँ। AS3 खोलो बेटा, AS3 असाइनमेंट 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी ऑनलाइन वाले बच्चे चैट बॉक्स में लिखो AS3, और पीपीएस स्टार्ट हो रहा है आपका। अच्छा, इसमें तो एक ही पीपीएस होगा, हाँ 6 ही है बस। हाँ बेटा, आप बोला बच्चे, क्या बोला था? 10th, ठीक है, डन। और अभी देख लेते हैं। ओके बेटा, 9th का ए पार्ट हो गया, डन। 9th बी हो गया, चलो जी। 8 हो गया बेटा, और बताओ एनीथिंग एल्स जो रह गया? देखो, सोच लो, सोच निकाल लो अपने। ठीक है बेटा, डन। 6 का बी से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट। ये पूरी एक्सरसाइज ही 5 स्टार मार्क करो भाई साहब, सीबीएसई बोर्ड इसमें से ना पूछे, ऐसा होता नहीं है। अच्छा, आपको क्वेश्चन पूछा है 6 के बी पार्ट के अंदर, k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3k प्लस 1 इंटू एक्स, 8k प्लस 1 इक्वल टू 0 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको तुम्हें इसके अंदर k की वैल्यू निकालनी है सच दैट हैज कोइंसिडेंट रूट्स, मतलब जो पहला रूट है वही दूसरा रूट है। तो सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते इक्वल रूट्स? इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? d इक्वल टू 0।
तो पहले आप एक काम करो, डी निकालो। ये ए है तुम्हारा, ये बी है, ये सी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, ये इतनी गंदी टाइप है राविका, ऐसा नहीं कि इसके अंदर प्रैक्टिस, बच्चा बहुत करते हैं प्रैक्टिस इसकी, और उसके आंसर भी मैच होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये क्या ना, इतनी ब्रैकेट खोल, इसको इधर शिफ्ट कर, उसके साथ ऐड कर, सब्ट्रैक्ट कर, में कहीं ना कहीं बच्चा सिली मिस्टेक कर लेता है। बेसिक आइडिया सबको पता है, डी निकालना है, इक्वल टू 0 रखना है। ये इतना छोटा सा काम नहीं हो पाता बच्चों से, क्यों? सिली मिस्टेक्स। और अभी भी जो डाउट्स हमारे रिपोर्ट हुए हैं उसमें तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं, कहीं भी प्रॉब्लम सारा यही है, मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो थोड़ा ना कंसंट्रेशन चाहिए बेटा इसको हैंडल करने के लिए। शॉर्टकट कम मारो, सब चीजें लिख के करो। ठीक है, जैसे बी स्क्वायर 4a का मतलब k प्लस 1 और c का मतलब 8k प्लस 1। बोलो बेटा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3k प्लस 1 का होल स्क्वायर सुनाओ, 9k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस 1 और 2ab, 2 3 जा 6k और माइनस 4 इंटू ये ब्रैकेट खोल दो, 8k स्क्वायर 8k प्लस k 9k और 1 1 जा 1। ये 4 कॉमन आ रहा है तुम्हारा, मल्टीप्लाई करने से बेटर होता है कॉमन लेना। तो ये हो गया 9k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 एंड माइनस की वजह से सबके साइन चेंज, माइनस 8k स्क्वायर माइनस 9k माइनस 1, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो 9k स्क्वायर माइनस k 8k मतलब k स्क्वायर, इसकी मिडिल टर्म नहीं हो सकती एनीवन, क्यों? अरे मिडिल टर्म तब होती है जब एबीसी तीनों में से कोई जीरो ना हो। तुम्हारा कांस्टेंट पार्ट ही जीरो हो गया, मिडिल टर्म होनी ही नहीं है। हाँ जी, फॉर इक्वल रूट्स कंडीशन बताओ क्या होती है? फॉर इक्वल रूट्स, बोलो दोस्तों, डी किसके इक्वल? तो ये है तुम्हारा डी। ये 4 से डिवाइड क्यों नहीं कर लेते तुम? आप बोथ साइड कह सकते हैं ना, जब इक्वल्स टू 0 आ गया तो आप कह सकते हो ना ऑन डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड्स ना, 4 दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा। मिडिल टर्म नहीं होती तो कैसे सॉल्व करते हैं? के कॉमन ले लो। तो या तो के 0 हुआ होगा या के माइनस 3 0 हुआ होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अगला डाउट जो है 6 के बाद क्या था मेरे पास, एक मिनट देख लेते हैं। 6 के बाद है 8। हाँ जी बच्चों, 8th क्वेश्चन। बेटे सारे बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो इसकी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको आता है तो लाइफ में अचीवमेंट समझो, इट्स अ काइंड ऑफ मेडल कि आप क्वाड्रेटिक में कंफ्यूज नहीं होते। -4x स्क्वेयर माइनस x, कहता है k की वो वैल्यू बताओ जिसकी वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेस होगा। यार तुम्हें पता है परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब होता है? d इक्वल टू 0। जीरो, देखो कहानी सुना रहा है बच्चा, देखो d, मैंने बोला परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू 0 का 0। कौन 0? रवि सर 0, तू 0 या d 0? d 0 के पीछे लॉजिक क्या है कि अगर d 0 होगा तो अल्फा इक्वल टू बीटा आएगा। तो पहला फैक्टर क्या बनेगा? अगर रूट x माइनस एक्स इक्वल टू अल्फा रूट है तो फैक्टर क्या आएगा? x माइनस अल्फा। और दूसरा फैक्टर भी अल्फा ही है क्योंकि अल्फा इक्वल टू बीटा है। तो दोनों फैक्टर्स कैसे आएंगे? सेम आएंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा, और इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, x माइनस अल्फा का स्क्वायर बनेगा, राइट? तो इसीलिए बोलते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर मींस d इक्वल टू 0। यूजुअली ये होता है अनाथ, यूजुअली तो ये हो रहा होता है कि रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो फैक्टर्स हैं ये, और इनको मल्टीप्लाई करके क्या बनता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन अगर ये दोनों सेम नंबर हो जाएंगे तो फिर तो ये ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। और ये तब पॉसिबल है जब अल्फा और बीटा क्या हो जाए? इक्वल। तो अगर सामने वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन के लिए वर्ड यूज कर रहा है परफेक्ट स्क्वायर, क्या, तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली तुमको पुश कर रहा है कि अल्फा किसके इक्वल लो? बीटा के। और ये तो तभी पॉसिबल है जब डी किसके इक्वल आए? 0 के। तो लेट्स स्टार्ट। एक छोटू सा प्रॉब्लम है, हम कोई भी क्वाड्रेटिक तब सॉल्व कर सकते हैं जब अपनी जनरल फॉर्म में लिखी गई हो। व्हाट इन माय जनरल फॉर्म?
ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये तो है ही नहीं, ये जनरल फॉर्म नहीं है। क्या करना है, लाओ जनरल फॉर्म बनाए। इसको इधर शिफ्ट करो बेटा। और एक ब्रैकेट बनाओ एक्स स्क्वायर वाली। अगला बताओ, प्लस के एक्स के साथ रखो इसको और प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, के प्लस 4, यहां भी एक्स कॉमन आ जाएगा। दैट्स इट। ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा सी है, और डी इक्वल टू 0 करना है फाइनली। तो मैं शॉर्ट में सॉल्व कर देता हूं। डी का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, डी स्क्वायर माइनस, हाँ तो वो के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू दिस इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर 1 प्लस 2k और माइनस 4k माइनस 16, क्या आएगा के स्क्वायर। के स्क्वायर के बाद बच्चों 2k माइनस 4k, वेरी गुड बच्चे, और प्लस 1 माइनस 16, मिडिल टर्म हो जाएगी भाई, हो ही जाएगी। 5 और 3, k माइनस 5 k प्लस 3, तो यहां तो k आएगा -3, यहां k आएगा 5, ये आपका आंसर। ठीक है, सारा खेल इसमें कंसंट्रेशन का है बच्चे। बोलते ना नजर हटी दुर्घटना घटी, ये वाला चैप्टर है ये, 9th का बी पार्ट, 9th का बी पार्ट। जब भी सीबीएसई बोर्ड में आएगा, कई बार आ चुका है, जब भी दोबारा आएगा तब भी 5 नंबर में ही आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, आल्सो फाइंड इक्वल रूट्स। वो तुम पहले इक्वल रूट्स को निकालो, मतलब k की वैल्यू तो निकालो जिसके लिए इक्वल रूट्स हैं, फिर ऑल्सो फाइंड इक्वल रूट्स को हम बाद में देखते हैं। 2 इंटू 2k प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें a क्या है तुम्हारा, 3k प्लस 1, b है तुम्हारा 2 टाइम्स ऑफ 2k प्लस 1, और c है 1, और इक्वल रूट्स तो तुम जानते ही हो। इक्वल रूट्स का मतलब ही है कि d इक्वल टू 0, इनडायरेक्टली तुम कह रहे हो b स्क्वायर माइनस 4ac 0। तो 2 इंटू में 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, 3k प्लस 1 और c की वैल्यू 1 इक्वल टू 0। तो 4 इंटू में 2k प्लस 1 और 4 इंटू में 3k प्लस 1। सारी इक्वेशन डिवाइड बाई 4 क्यों नहीं करते, ये खत्म हो जाएगा डिवाइड बाई 4 करने से। अब 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर सुनो, दैट इज 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, और इसमें से माइनस करना है ये वाला, तो 3k प्लस 1, या ब्रैकेट खोल देते, इसको तो माइनस करना ही है ना, 3k माइनस 1। हाँ भाई 4k स्क्वायर 4k माइनस 3k बोलो, और ये कैंसिल आउट हो गया, अच्छी बात है, c चला गया, मिडिल टर्म तो होनी नहीं है, तो एक रह जाएगा 4k प्लस 1। अच्छा k की वैल्यू 0 आ गई, और 4k प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स k की वैल्यू माइनस 1/4 आ गई। इसमें k के साथ साथ क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड रूट्स। चलो एक बार बताओ, ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, एक बार ओरिजिनल इक्वेशन वापस से हो जाए। ओरिजिनल इक्वेशन थी बेटा अपनी 3k प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा बताओ भाई k की कितनी वैल्यूज तुमने निकाली, एक निकाली 0, तो वो डाल दो इसमें 0। यहां 0 डालूंगा सिर्फ एक्स स्क्वायर रह जाएगा, यहां 0 डालूंगा k की जगह तो सिर्फ 2x रह जाएगा और प्लस 1। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब x प्लस 1 इज 0 और x इक्वल टू माइनस 1। क्या k की वैल्यू सिर्फ 0 आई थी, नहीं एक और ऑप्शन आया था। हाँ तो अब इसको भी पुट करो, माइनस व्हाट बेटा,
हाँ तो डालो, जितने भी के दिख रहे हैं सब रिप्लेस करो। ये आ गया बच्चों -3/4 + 4, यानी 1/4 का स्क्वायर तो ये हो गया 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी नॉट 1/4 का स्क्वायर। ये आएगा 4 + 4 - 1 यानी 3/4। 3/4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, एक्चुअली वो कैंसिल भी होगा, तो डिवाइड कर लो पहले, फिर करेंगे जो बचेगा। और +1, सो इट शुड बी x²/4, दिस शुड बी 3x/2 और +1। अच्छा 4, 2 और 1 का एलसीएम बताओ। हाँ तो 4 टू 1 का एलसीएम 4 आएगा। और ये आ गया तुम्हारा x² + 3 2 6 6 + 4। यार ये गड़बड़ा है, परफेक्ट स्क्वायर बोला था ना, चेक करना क्या मिस्टेक है इसमें। मिस्टेक है, पक्का मिस्टेक है। ओए श्रीकांत तो चेक कर यार, ये वाला k - 1/4। भैया परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए था ना, आपने बोला रूट्स आर इक्वल, तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए था। ये परफेक्ट स्क्वायर बना नहीं, जैसे ये बन गया था ना परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे वो भी बनेगा। देखो क्या गलती की है मैंने, 3k + 1 x², मैं देख रहा हूं बच्चे 2 इंटू दिस, हाँ क्या कह रहे हो बेटा, -1/4, तो -3/4, 4 यहां आ जाएगा, +4 में से 3 क्या 1, नहीं ठीक है, ये ठीक है 1/4 ठीक है, माइनस ये +4 में से 1 गया -3, -3/4, -3/4, ये माइनस रह गया भाई एक। सही कह रही है, +3/4 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा तेरा 3/2। 4, 2 और 1 का एलसीएम 4, x² + 6x + 4। स्ट्रेंज बेटा, ये क्वेश्चन है 9 का बी पार्ट। अच्छा इसके आंसर्स क्या दे रखे हैं, 0 और -1। यार मेरे तो आंसर ही नहीं मैच हुए, k की वैल्यू 0 आई थी। इसके हिसाब से k की वैल्यू 0 आएगी और k की वैल्यू 1 आएगी। जब 0 आएगी तो इक्वल रूट्स आपके -1 आएंगे, वो मैच हो गया। और जब 1 आएगी, 1 तो आया ही नहीं, 1/4 आया, इसका मतलब गलती यहां नहीं यहां है। मैं वही देख रहा हूं बच्चे, मिस्टेक यहां नहीं इधर है, दूसरी तरफ है। 4 कॉमन चला, एक बार दोबारा देख लेते हैं, यही मिस्टेक है कहीं। क्वेश्चन भी चेक कर लो, पता क्वेश्चन ही लिख के बैठे हैं। ये गलती है, ये 2 है, सिर्फ k + 1 है ये भी k + 1 है, ये भी k + 1 है, ये भी k + 1 है, 4 से डिवाइड कर दिया तो यहां से चेंज होगा ये। ठीक है जी, तो k + 1 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों k² + 1 + 2k और -3k - 1, k² -3k और ये -k, और ये तो कैंसिल हो गया इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से, k कॉमन आया k - 1, सो इधर k 0 और k 1। सही है बेटा, 0 वाला मैंने सॉल्व कर दिया, 1 वाला कर देते हैं। जब हम k की वैल्यू क्या लेंगे, हाँ जी बच्चों, जब हम k की वैल्यू क्या लेंगे यहां पर 1, तो क्या आएगा आंसर चेक करो, ऐसे ओरल बता दो। हाँ भाई 1, 3 + 1 4, और अगला आ गया 1 + 1 2, 2 × 2 4। पता करो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2x + 1 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब 2x + 1 = 0 और x = -1/2। अब चेक करो, k के लिए 1 लेंगे तो x -½ आएगा, 9th का बी। सही है,
ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या था? आई थिंक 10th था ना? ठीक है, बताओ यार, एक डेटा इधर से उधर हो जाए सारी दुनिया हिल जाती है क्वेश्चन की है। क्वेश्चन नंबर 10, -4 is a root of this, x equal to -4 is a root of this मतलब x square plus px -4 इक्वल टू 0। तिथि इसका मतलब मैं x की जगह क्या प्लेस कर सकता हूं बच्चे? -4 प्लेस कर सकता हूं। अच्छा आगे पढ़े क्वेश्चन। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तिथि मिली मुझे, x स्क्वायर प्लस px प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, यानी इसके रूट्स इक्वल हैं, इसके रूट्स इक्वल हैं। ठीक है। तो आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एन के, तो बेटा एक काम कर, x इक्वल टू -4 इसमें डाल दो। तो -4 स्क्वायर p इंटू -4 क्यों डाला थी इसमें? क्योंकि तुमने बोला कि ये इसका रूट है, सॉल्यूशन है, ये सब इसी के नाम है, जीरोज हैं। 16 -4p -4 इक्वल टू 0, 16 में से 4 गया, 12 -4p इक्वल टू 0, 4p इक्वल टू कितना? 12, तो p की वैल्यू 12 में से 4 गई, कितना हो गया? 12 डिवाइड बाई 4, डन हो गया बेटा। ये p वहां पुट कर दो बेटा, पुट p इक्वल टू 3। इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है बच्चे? हाँ तो निकाल बच्चे, d ये तेरा a है, ये b है, ये c है, d इक्वल टू 0 स्टैंड्स फॉर b स्क्वायर माइनस 4ac 0, जिसका मतलब 3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 का 1 इंटू k, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 -4k। तो बच्चे k की वैल्यू चेक कर, तेरी 9/4 आएगी बेटा, k 9/4 और p आएगा तेरा 3। चेक कर ले एक बार, हाँ सही है। अच्छा इसके ऑप्शनल क्वेश्चंस, एक बैड न्यूज है, मैं अभी रिसेंटली तुम्हारा सीनियर बैच गया है, उसको मैं पेपर देख रहा था सारे जोन के, उसके जोन में, इसमें से उसके जोन में एक जोन में पेपर में क्वेश्चन मिला है मुझे। ये पहले मैं हॉट्स में रखता था, फिर मैंने इसको ऑप्शनल में शिफ्ट कर दिया था, ये कह के कि यार ये आता तो है नहीं, और ये तुम्हारे सीनियर के पेपर में आ गया। मतलब उनको कराया हुआ था तो अच्छी बात है, उनकी टेंशन नहीं रही। मतलब तुम्हारे दिल्ली की जोन में नहीं आया, ये बचे हुए तुम, लेकिन कौन से जोन में आ जाए ये तो सीबीएसई शिफ्ट कर डिसाइड करता है ना, तो आना तो चाहिए। तो ये अनफॉर्चुनेटली ऑप्शनल वाले क्वेश्चन हमें करो, शुरू करो। कर लिए सर, चारों कर लिए थे ऑप्शनल, इसी असाइनमेंट के पेज नंबर 17 पे ऑप्शनल। इसको ऑप्शनल की हेडिंग हटाओ, इसके ऊपर लिखो हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में शिफ्ट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 1 करना है क्लास में, क्वेश्चन नंबर 2 करना है क्लास में, क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शनल में रखो अभी भी, और क्वेश्चन नंबर 4 को भी ऑप्शनल में रखो, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड। और ये आया है तुम्हारे रिसेंटली क्वेश्चन में, पेपर में, ये फर्स्ट वाला, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। लैंग्वेज मतलब अल्फाबेट्स उसने बदल दिए थे, सी और ए और एम में नहीं आया था, बट सवाल सेम था। ठीक है, करो भाई करो, ये 2 क्वेश्चन छोड़े थे मैंने, ये कह के ऑप्शनल में, अभी भी मैं ऑप्शनल में से 2 अभी भी ऑप्शनल मानता हूं, वो तो आ ही नहीं सकते 10th में कभी, इतने बड़े सॉल्यूशन है वो, या कॉम्प्लिकेटेड कह लो आप उनको। चलो ऑप्शनल है बेटा पेज नंबर 17 पे, जिसमें पहले 2 क्वेश्चन को मैंने हॉट में शिफ्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोग अच्छे से समझेंगे, कॉपी करेंगे। इसमें प्रूव करना है अपने को सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर ना, ये अपने को प्रूव करना है। और वी हैव 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, ये बोला है ना इक्वल रूट्स। बेटा इसको ना कंपैरिजन ले लो इसका, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0। बोलो बच्चे, ए कौन, बी कौन, 2mc, सी कौन, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं, तो फॉर इक्वल रूट्स एनीवन, इक्वल रूट्स की कंडीशन, फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स यूर सेइंग b स्क्वायर माइनस 4ac is 0। व्हाट इज b बाय द वे? 2mc।
का स्क्वायर और 4ac, ए मतलब 1 प्लस एम स्क्वायर और c मतलब इट्स स्मॉल सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलो, देखो ये आता है कि नहीं आता, इसको ये मांगा है इसने, देखते हैं भी क्या आता है। ब्रैकेट खोलो तब पता लगेगा। अच्छा, ब्रैकेट खोलने से पहले क्यों नहीं तुम इसका स्क्वायर करते? 2mc का स्क्वायर बताओ कितना। सारी इक्वेशन किससे डिवाइड हो रही है, ध्यान से देखो। ये ब्रैकेट भले ही खोल लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये वाली ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। 4 मत ओपन करना, भी 4 चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 1 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस नहीं प्लस और माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे, अच्छा एक मिनट पहले डिवाइड तो करो, डिवाइड बाई 4 कर लो और ब्रैकेट खोल लो। 4 नहीं है पिक्चर में, अब 4 खत्म। जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे सबके साइन अपोजिट, ये हो गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अब बताओ चाहिए क्या तुम्हें, ना जो चाहिए हम वैसे लिख देते हैं इसको, जैसे जो कहो स्टेटमेंट क्या चाहिए था तुमको। अच्छा, तुम्हें सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं तो अपने आप आ जाएगी सी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा। हाँ भाई, सी स्क्वायर की वैल्यू जो मैं देख पा रहा हूं दैट इज ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। हाँ तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या ये वही वैल्यू है? ये लिखो सीबीएसई बोर्ड 2026 में ये आ गया। बताओ यार, बड़ा सीबीएसई बड़ा अनप्रिडिक्टेबल। तुम्हारे जोन में नहीं आया, अच्छी बात है, दिल्ली के जोन में नहीं था, दिल्ली वाले जोन में नहीं था, ये अच्छी न्यूज है। बट कब तक नहीं आएगा ये कह नहीं सकते ना, तो तुम चुपचाप कर लो। मैंने ज्यादा नहीं, 4 नहीं 2 क्वेश्चन हॉट्स में शिफ्ट किए, 2 को अभी भी किस में रखा है, ऑप्शनल में। वो नहीं आ सकते ना, वो टेंशन मतलब 3rd 4th नहीं आते। बट फर्स्ट सेकंड तो कर लो यार ना, फर्स्ट सेकंड करना बनता है। करो सेकंड करो अपने आप, शीट्स तो है ही सबके पास। फिर चलते हैं आज AS4 में। AS4 क्या है तुम्हारा? स्टेटमेंट्स। इस हफ्ते बैठ के ना संडे तक खत्म कर लो क्वाड्रेटिक, क्योंकि अगला हफ्ता पूरा एपी को देना है, फिर उसके डाउट्स, फिर उसका टेस्ट। ठीक है, संडे तक कर लो, क्योंकि अभी आज मैं डाउट्स बस इसी के ले रहा हूँ AS3 तक की, बिकॉज ऑलरेडी 12/5 12/7 हो चुके हैं, 12-15 तक है ना हमारी क्लास, तो अब बस इसी को खत्म करेंगे। स्टेटमेंट्स हम लेंगे डाउट्स मंडे, आपके सैटरडे संडे और आ गया साथ में, तो इसको बैठ के प्रैक्टिस कर लो। जो हो गए अच्छी बात है, जो नहीं हो रहा है सर्कल करके बस नंबर ही तो बोलना है आके, इसमें क्या शाय वाली बात है। नहीं होते बच्चे, जैसे तिथि पहली क्लास में आई थी तो बहुत चुप चुप थी, शाय अभी भी खैर चुप ही रहती है, लेकिन ये है कि काम की बात बोल लेती है ना। क्या कुछ पूछना है इसमें? मैं नहीं दे रहा, मैं कह दूं क्वेश्चन लिखो बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 2 करना है ऑट्स का, मतलब ऑप्शनल का। कार्तिक तूने कब कर लिया यार क्वेश्चन? अबे अथर्व ने करे होंगे, तू उसके साथ मत बैठा कर, अथर्व को अकेले बैठाया करो, जो उसके साथ बैठेगा ना वो करप्ट हो जाएगा। वो उसका ऐसा चलता दिमाग, ये आएगा। कई चीजें तो लिखता नहीं वो, इनफैक्ट बहुत सारी चीजें नहीं लिखता वो, है ना। फिर ठीक है, ये अच्छी बात है। और तू बाल वाल कटवा ले, चिड़ी वाड़ी आ जाएगी तेरे बाल में रहने वहने। यहाँ गोल चक्कर से गोल चक्कर के बीच में कितने सैलून है, तेरे को एक में जगह नहीं मिलती राक्षस। मैं तो देखता हूँ नीचे उतर के, मैंने ये भगवान सारी दुनिया ही सैलून में है क्या? अबे 8-10 हैं, मैंने एक बार गिने थे। यही तो तब है जो मेन रोड पे दिख रहे हैं, और जो अंदर अंदर है, जैसे कृष्णा मार्केट में कोई एक आध हो गया, कोई इधर हो गया अंदर, और फिर भी तुझे जगह नहीं मिलती बाल कटवाने की है।
करो ये करो, ये अगला क्वेश्चन करो। ला तिथि बेटा, हो गया तेरा क्वेश्चन, लिख ले तूने? ला तो मैं इसको लिख दूं बोर्ड पे। ये लो बच्चों, लिखो क्वेश्चन। क्या चीज? पिछला सॉल्यूशन, ये ले। अच्छा, ये फिट टू फ्रेम ही था वैसे भी, ठीक है। अरे तेरा क्या होगा, तू तो ट्रिप पे घूम रहा था क्वाड्रेटिक जब कर रहे थे। और कौन ट्रिप पे गया था? टेस्ट है वेंसडे क्वाड्रेटिक का। जो जो ट्रिप पे गया था उसको प्लस टेस्ट देना है, सीबीएसई प्लस। यानी बच्चे कहेंगे ऐसे सीधे सीधे बोल दो ना, फेल करना है। करते करते फेल तेरे को। स्कूल तेरा सेंट जॉर्ज है, और भैया कौन से स्कूल में था? एमआईटी में। तो तू सेंट जॉर्ज में कैसे आया? एमआईटी वालों ने एडमिशन नहीं दिया? क्या बात कर रहा है यार, दिमाग तो ठीक है तेरा। कौन सी क्लास में मना किया तेरे को? हे भगवान, तब तो नालायक रहा होगा। नहीं अब तो ठीक है, अब टेस्ट दे रहे थे, 11th में चेंज कर लियो। अच्छा नहीं, लेकिन एमआईटी के पैट वो जो है इंटरनल पेपर्स का लेवल अच्छा रहता है ना, तो ठीक रहता है वो। बिरला ज्वाइन कर ले, बिरला काफी बैलेंस स्कूल है। हाँ बिरला काफी बैलेंस स्कूल है, ना नीचे है ना ही ऊपर है, ठीक है नहीं। ये है वही क्वेश्चन ना, वही सेम कंडीशन है, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स में ये आएगा, प्रूव दैट। चलो तो ए बताओ कौन है। अच्छा भाई सुनो, जब स्मॉल एबीसीडी क्वेश्चन में यूज कर लिया है ना, तो चुपचाप अपने फॉर्मूले के सिंबल किस में शिफ्ट कर लिया करो, कैपिटल में। तो ए कौन हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैपिटल बी कौन हो गया? ये अच्छी बात है, आज हमने डाउट सेशन रख लिया था, कम से कम ये क्वेश्चन हो जाएंगे। और कैपिटल सी हो गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर फॉर इक्वल रूट्स। फॉर इक्वल रूट्स डी इक्वल टू 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। क्या कह रहा है चिराग तू? हुआ नहीं तेरा? माइनस प्लस अलग आ रहे हैं, कोई नहीं, तेरी कॉपी तो है, क्या करता है, चेंज कर दे। क्या लगेगा पता किसी को, कर दे कर दे, इट्स अ टॉप सीक्रेट। चलो भाई ये सॉल्व करना है हमें। अच्छा -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस में आएगा 4, और AC प्लस BD का स्क्वायर करते हैं अभी। सारी इक्वेशन किससे डिवाइड हो रही है? हो तो रही है, किससे डिवाइड हो रही है बोलो? 4 से तो डिवाइड कर लो, बाकी ब्रैकेट खोल लो, हो गया काम खत्म। 4 से डिवाइड कर लो, बाकी ब्रैकेट्स खोल लो। डिवाइडिंग बाई 4, तो 4 तो गया पिक्चर से, खत्म हो गया, बाकी इसका होल स्क्वायर खोलो। ये होगा a स्क्वायर सी स्क्वायर, ये होगा b स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये आएगा 2ab सॉरी 2ac इंटू bd, और ये वाला ब्रैकेट खोला a स्क्वायर सी स्क्वायर a स्क्वायर डी स्क्वायर। रवे का एक काम और किया करो, जब लिखते हो ना ऐसे अल्फाबेट्स में, तो a और d में पहले कौन आया होगा? ऑब्वियसली a आया होगा। तो a स्क्वायर पहले लिखो हमेशा, d स्क्वायर बाद में लिखो। इससे ना वो कैंसिलेशन वाली टर्म्स ढूंढनी नहीं पड़ती, नहीं तो बच्चा ढूंढ रहा होता है ये किससे कैंसिल होगा। अल्फाबेटिकल लिखने से आपको पैटर्न हमेशा मिलता है, ठीक है। अच्छा a स्क्वायर सी स्क्वायर a स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये हो गया बच्चे b स्क्वायर सी स्क्वायर और b स्क्वायर डी स्क्वायर। अब बताओ तिथि, कोई तो कैंसिल हुआ है, ये चेक कर। वेरी गुड बेटा। अच्छा ये भी कैंसिल हुआ है, ये कहाँ हुआ है? ये यहां से हुआ है। चलो और कोई नहीं कैंसिल हुआ, तो ये आया तुम्हारा 2abcd। इसका ब्रैकेट खोल दो, a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस में चला गया, b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में चला गया। एक काम करो, इसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, या इन सबको उठा के उधर ले जाओ, ऐसे कर दो, बोलो हम सब उठा के उधर लेके, बात खत्म।
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर उधर जाएगा प्लस में, बी स्क्वायर सी स्क्वायर उधर प्लस में, और 2abcd उधर जाएगा तो माइनस में। गुरशान इसको रीराइट कर बेटा, रीअरेंज कर। जैसे इसको लिख सकते हैं एडी का स्क्वायर, सही है बेटा, इसको लिख सकते हैं बीसी का स्क्वायर। तो इसको ना इसी पेयरिंग की फॉर्म में लिख दे जैसे ये लिखा हुआ है, ए के साथ डी और बी के साथ क्या बेटा, हेंस ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन के वापस आएगा, बोल चिराग, एडी माइनस बीसी का होल स्क्वायर बन के वापस आएगा। अच्छा मजे वाली बात क्या है कि स्क्वायर करके जीरो आ रहा है, तो स्क्वायर करके जीरो आ रहा है मतलब इनडायरेक्टली तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि एडी माइनस बीसी को खुद जीरो होना पड़ेगा तभी उसका स्क्वायर क्या आएगा। तो इसका मतलब एडी किसके इक्वल आ गया, और यहीं से बात समझ में आ गई। क्या करना था टू प्रूव बेटा, कुछ फ्रैक्शन वैक्शन था कुछ टू प्रूव में। अच्छा ए के अपॉन में बी चाहिए, ऐसा होगा क्या, ए के अपॉन बी आएगा, हाँ आएगा ना, वो बी नीचे आ जाएगा, डी उधर चला जाएगा। तो ए अपॉन डी इक्वल टू बी अपॉन व्हाट बचे, अच्छा डी नहीं चाहिए। अच्छा ए अपॉन डी तो वैसे भी नहीं हो सकता, ए अपॉन डी तो मैंने गलत लिखा था, ए अपॉन डी तो ए अपॉन बी, ये बी इसके नीचे और सी अपॉन डी, ये आंसर, हिंस प्रूव्ड। ये बेटा कर लेना प्लीज, सीबीएसई 2026 3 मार्क का क्वेश्चन एक उन्होंने पूछा है। सो मेक श्योर कि आप इसे छोड़ने का रिस्क ना लें। अभी भी मैंने 2 क्वेश्चन ऑप्शनल में रखे हैं, वो मुझे आज भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है इसकी कि भाई इतना नहीं हो सकता कि 9 क्लास की आइडेंटिटीज इतनी डिटेल में यूज होनी शुरू हो जाए, बेसिक तो वो करवा लेता है फिर भी यूज। ये लो बच्चों, ये पूरा सॉल्यूशन दिख रहा होगा तुम्हें फ्रेम में, ठीक है। अब 2 दिन है तुम्हारे पास, स्टेटमेंट्स जो बच्चे अब तक नहीं कर पाए प्लीज डू द स्टेटमेंट्स, प्रैक्टिस करो और अपने डाउट्स के साथ मंडे रिपोर्ट करो। मंडे भी मैं एपी नहीं पढ़ा रहा हूं, आप पहले थोड़ा पॉज लेके ना क्वाड्रेटिक खत्म करो, आगे भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसे तो सारा सिलेबस ही डाउट रहेगा, ठीक है बच्चे। और मंडे तक तुम्हारे मैं सारे एपी के असाइनमेंट भी तुम्हें हैंड ओवर कर देता हूं, तो उसकी प्रैक्टिस करते रहना बैठ के। मैंने एपी का एक भी असाइनमेंट नहीं दिया ना अभी तो मैंने। तिथि फोन आ रहा है बेटा घर से, तिथि कौन से क्लास की फोटो है तेरी, ये फोर्थ की, मैंने कहा छोटी सी बच्ची लग तो तिथि रही है। ये ले बेटा बात कर ले मम्मा से, कट गया दोबारा फोन कर ले। हो गई क्लास बच्चों, बस कॉपी करके मीटिंग छोड़ देना। Bye, sir.